22 अप्रैल मंगलवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का आलमी मंजरनामा। सबसे पहले ये खबर, पापाई रोम पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वेटिकन के मुताबिक वो 12 साल तक कैथोलिक चर्च के सरबराह रहे। उनकी आखिरी अवामी तकरीर 20 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर थी, जहां उन्होंने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की खराबी के बाद 14 फरवरी को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 23 मार्च को डिस्चार्ज होने के बाद उनका इलाज जारी रहा। उनकी वसीयत के मुताबिक वो सांता मारिया मैयोर में एक सादा और गैर सजावटशुदा मकबरे में दफन होना चाहते थे। उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते की सुबह 10 बजे सेंट पीटर स्क्वायर में अदा की जाएगी। कहा जाता है कि पोप फ्रांसिस और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाज़ह नजरियाती और अमली इख्तिलाफात थे। ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों ने अमरीकी कारोबारी इदारों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है, खासतौर पर वो जो चीनी मसनूआत पर इन्हिसार करते हैं। वाशिंगटन डीसी के सेचुआन रेस्टोरेंट को 145% टैरिफ का सामना है, जिससे उनकी मुस्तनद पकवानों की तैयारी मुतासिर हो रही है। रेस्टोरेंट के डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका में कुछ जरूरी अज्जा दस्तयाब नहीं है और टैरिफ की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे $20 की डिश की कीमत $35 या $40 तक पहुंच सकती है। चीन ने अमेरिका की तिजारती पॉलिसियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि वाशिंगटन के साथ किए जाने वाले तिजारती सौदे चीन के मफादत पर असर अंदाज नहीं होने चाहिए। चीनी वजारत तिजारत ने अमेरिकी कस्टम टैरिफ में रियायत के बदले चीन के साथ तिजारत महदूद करने की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि अगर कोई मुल्क चीन के खिलाफ ऐसी डील करता है तो बीजिंग मौसर और मुतबादिल इकदाम करेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इंतजामिया यूनिवर्सिटी की तालीमी फैसला साजी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब इंतजामिया ने $9 अरब की वफाकी फंडिंग पर नजरसानी की धमकी दी, क्योंकि हार्वर्ड ने उनके मुतालबात को मुस्तरद कर दिया था। बोइंग कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग के असरात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें चीनी एयरलाइंस के लिए बनाए गए तैयारे वापस अमेरिका भेज दिए गए हैं। इस सूरत हाल ने बोइंग के सरमायाकारों में खदशात पैदा कर दिए हैं, खासतौर पर बोइंग 737 मैक्स 8 तैयारे की वापसी के बाद पीर के रोज बोइंग के हिस्से की कीमत में 3% कमी वाक़ा हुई। बरतानिया में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान पार्लियामेंट से खिताब के हवाले से तनाज़ा पैदा हो गया है। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट और साथियों ने उनके खिताब को नामुनासिब करार दिया है, खासतौर पर नेटो इत्तेहाद, यूक्रेन और बरतानिया के बारे में बयानात की वजह से। यूक्रेन जंग के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई सालों में पहली बार यूक्रेन के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की है। इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन में नए इंतखाबात के इनेकाद तक मुज़ाकरात से इनकार किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कीव पर हमले रोकने के लिए बातचीत की पेशकश की है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला फरवरी 2022 के हमले के बाद से मुअत्तल था। तहम मैदानी जंग में जारी झड़पें और सियासी दबाव मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उधर रूसी सहाफी अकातरीना बारबाश, जिन्हें यूक्रेन जंग पर तनकीद के बाद 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, नजरबंदी से फरार हो गई हैं और अब पुलिस को मतलूब हैं। इधर यूक्रेन ने रूस पर ईस्टर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है, जबकि रूस ने यूक्रेन पर जवाबी इल्जाम लगाया है कि उसने भी जंगबंदी की शराइत तोड़ दी है। ये तनाज़ा रूस यूक्रेन जंग में अमन मुज़ाकरात की मुश्किलात को मजीद उजागर करता है, खासतौर पर जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर कोई पेशरफ्त न हुई तो अमेरिका अमन मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकता है। ईरान ने इसराइल पर इल्जाम लगाया है कि वो अमेरिका के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि सफारती अमल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका में जंग के हामी धड़े भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने से रोक दिया है, जबकि मगरबी ताकतें ईरान पर जौहरी हथियार हासिल करने का इल्जाम लगाती रही है। सऊदी अरब ने ईरान के जौहरी मुआहदे पर अपनी पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की है। ओबामा के मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाने वाला सऊदी अरब अब ट्रंप की मुज़ाकराती कोशिशों की हिमायत कर रहा है। हालांकि दोनों मुआहदों के खदोखाल काफी हद तक एक जैसे हैं। सल्तनत को उम्मीद है कि ओमान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात मशरिकी वुस्ता में अमन के फरोग में मददगार साबित होंगे। ईरानी सदर ने तस्दीक की है कि ईरान मखसूस फ्रेमवर्क के अंदर अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुज़ाकरात किए जाएंगे,
लेकिन अगर अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर बातचीत नहीं करता तो ईरान अपने रास्ते पर चलता रहेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के दौरान 6 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। यह दौरा 40 सालों में किसी हिंदुस्तानी वजीर आज़म का जिद्दा का पहला दौरा है। इस मुलाकात में हज कोटा समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जो हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए सहूलत फराहम करने की कोशिश का हिस्सा है। यह दौरा हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। वेनेजुएला और एल सल्वाडोर के दरमियान हालिया तनाज़े में इंसानी हुकूक और सियासी कशीदगी के हवाले से कई सवाल उठाए हैं। वेनेजुएला ने एल सल्वाडोर के सदर पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया है, जबकि एल सल्वाडोर ने वेनेजुएला के सियासी कैदियों के बदले 252 वेनेजुएला के जलावतन शहरियों की वापसी की पेशकश की है। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए एल सल्वाडोर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया है, जिनमें हजारों अफराद को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के कैद में करना शामिल है। हेटी में बढ़ते हुए गैंग तशद्दुद और सियासी अदम इस्तेकाम ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने खबरदार किया है कि अगर फौरी बैन अक़वामी इमदाद फराहम न की गई तो हेटी मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो सकता है। दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस में मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार कर रही हैं और हुकाम इन पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया की क़यादत में एक फोर्स तैनात की थी, लेकिन वो अभी तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी। दोस्तों, आइए मशरिक़ वस्ता का रुख करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी की तंजीमों ने इसराइली फौजी तहकीकात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें रफा में 15 फलस्तीनी तिबी अमले और इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामियों का नतीजा करार दिया था। और गजा की सिविल डिफेंस फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी सर्विस ने इस मौक़िफ़ की मजम्मत की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एहतिसाब के फुक़दान पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइली फौज ने पहले दावा किया था कि तिबी अमले की गाड़ियां हंगामी सिग्नल इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन मोबाइल फोन फुटेज सामने आने के बाद यह दावा तब्दील कर दिया गया। उधर इसराइली वजीर आज़म ने यमन के हूसियों को खबरदार किया है कि इसराइल पर किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। यह बयान गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बाद सामने आया है, जब हूसियों ने बहरे अहमर में तिजारती बहरी जहाजों और इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले दोबारा शुरू किए। इसराइली वजीर खजाना ने एतराफ किया है कि गजा में कैद इसराइलियों की वापसी हुकूमत का सबसे अहम हदफ नहीं है। उनके इस बयान पर इसराइली अवाम और कैदियों के अहले खाना की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मौसूफ ने कहा कि हमास की मुसलसल मौजूदगी को कबूल करने की कीमत पर कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं और गजा पर मुमकिन कब्जा ही इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। दूसरी तरफ इसराइली हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने खबरदार किया है कि जारी इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में अंदरूनी सियासी कत्ल गारत का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने शाहबाग के सरबराह को उन चैलेंजों से निमटने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफा का मुतालबा किया। मौसूफ ने कहा कि अंदरूनी इश्तियाल और तशद्दुद के माहौल को हवा देने वाली जमातें तबाही का बाइस बन सकती है और इस वक्त शन बीट को मुकम्मल इख्तियार देने की जरूरत है। हमास ने गजा का कंट्रोल छोड़ने और तवील मुद्दती जंग बंदी के लिए अपनी तैयारी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक हमास ने तमाम कैदियों की हवालगी और जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने वाले मुआहदे के लिए अपनी आमादगी जाहिर की है। कतर के चीफ मुज़ाकरातकार ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में सुस्त पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया है। बताया जाता है कि गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इसराइल और हमास के दरमियान जंग के खात्मे के मुतालबे पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। इसराइल जुज़वी मुआहदे पर जोर दे रहा है, जबकि हमास एक जामिया मुआहदे की ख्वाहिशमंद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई जारी रहेगी और यरगमालियों की वापसी के लिए जंग बंदी के बगैर भी इकदाम किए जाएंगे। उधर गजा के फनकारों ने जंग की बर्बरियत और लचक को अपने फन पारों के जरिए दस्तावेजी शक्ल दी है, जो उर्दून के दारुल फनून में नुमाइश के लिए पेश किए जा रहे हैं। 4 फलस्तीनी फनकारों ने बमबारी और जबरी नकल मकानी के दरमियान अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जिंदा रखा है और अपने काम के जरिए इंसानियत और वकार के नुकसान को उजागर किया है। यह नुमाइश अंडर फायर के उन्वान से जारी है, जिसमें फनकारों ने रोजमर्रा की जद्दोजहद और जिंदगी की हकीकतों को नुमाया किया है। ये फन पारे न सिर्फ जंग की होलनाकियों को बयान करते हैं, बल्कि फन की ताकत को भी जाहिर करते हैं। इसराइली वजीर आज़म को अपने बेटे की मेहंदी पार्टी में शिरकत पर शदीद तनकीद का सामना है। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब नेतन्याहू के दफ्तर ने उनकी शिरकत की मनसूखी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में वीडियो फुटेज सामने आई जिसमें उन्हें तकरीब में शरीक देखा गया।
گولڈمین انعام 2025 کے فاتحین میں وہ نچلی سطح کے کارکن شامل ہیں جنہوں نے ماحولیاتی تحفظ، بدعنوانی کے خلاف جدوجہد اور کارپوریٹ طاقت کے غلط استعمال کے خلاف نمایاں کام کیا ہے۔ ان میں ایمیزون کے دریاؤں کی حفاظت کرنے والے اور تیونس میں منظم فضلے کی سمگلنگ کے خلاف لڑنے والے کارکن شامل ہیں۔ تیونس کی سائنسدان سیما غربی نے کچرے کی سمگلنگ کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا، جس کے نتیجے میں 40 سے زیادہ افراد گرفتار ہوئے، جن میں 36 تیونسی حکام اور 16 اطالوی شامل تھے۔ یہ انعام ان کارکنوں کی ہمت اور ثابت قدمی کو تسلیم کرتا ہے جو حیاتیاتی تنوع، پانی کی کمی، فضائی آلودگی اور ماحولیاتی بحران کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکہ سے ملک بدر کیے گئے بھوٹانی پناہ گزین شدید مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ بھوٹان نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نیپال نے بھی انہیں مسترد کر دیا۔ نیپال پولیس نے امریکہ سے ملک بدر کیے گئے 10 بھوٹانی مہاجرین میں سے 3 کو گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر نیپال میں داخل ہوئے تھے۔ قدیم شہر پالمیرا۔ جی ہاں دوستو، یہ شہر جو کبھی سلک روڈ کا ایک اہم مرکز تھا، شامی جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان کا شکار ہو گیا ہے۔ ریگستان کی دلہن کے نام سے مشہور یہ شہر ماضی میں سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش تھا، لیکن تنازع نے اس کے رومی دور کے خنڈرات کو تباہ کر دیا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ بحالی کے اقدامات پر زور دے رہے ہیں تاکہ سیاحت کو بحال کیا جا سکے اور شام کی معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ اگرچہ مندر، بازار اور ایمفی تھیٹر جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی تاریخی اہمیت بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے۔ پالمیرا کی تاریخ رومی سلطنت سے لے کر موجودہ دور کے بحران تک شام کے ماضی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس کی بحالی ثقافتی ورثے کے تحفظ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو قانون سازی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے وہ قانون سازی کے عمل کو تیز اور مزید مؤثر بنانے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والا قانون سازی کا نظام قوانین کی رفتار، درستگی اور معیار میں نمایاں بہتری لائے گا۔ اس منصوبے کے تحت لیجسلیٹو انٹیلیجنس آفس قائم کیا گیا ہے جو عدالتی احکام، انتظامی طریقہ کار اور عوامی خدمات کو اے آئی کے ذریعے مربوط کرے گا۔ تو دوستو، اسی خبر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے آج کا منظرنامہ۔ جہاں دوستو آج کے عالمی خبروں میں اتنا ہی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ پھر ملیں گے۔